आदाब नाजरीन, उर्दू खबरनामे के साथ मैं साहिल अमीन आपकी खिदमत में हाजिर। खबरों की तफसील जानने से पहले एक नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में एनसी का अहम इजलास। उमर अब्दुल्ला भी इजलास में होंगे शरीक। कई अहम मामलों पर होगा तबादुले ख्याल। जम्मू में कल भारतीय जनता पार्टी की अहम मीटिंग मुतवक्का। मरकजी लीडरान मीटिंग में करेंगे शिरकत। लोकसभा इंतखाबात को लेकर लाहे अमल दिया जाएगा तरतीब। वादी कश्मीर में पुलिस की मंशियात मुखालिफ मुहिम जारी। शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला में ताजा कार्रवाई। कई मंशियात फरोश गिरफ्तार, केस दर्ज। और जनूबी कश्मीर का सेंथन टॉप सयाहों का मरकज। बर्फ देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच रही है सेंथन टॉप। मुकामी लोगों ने किया खुशी का इजहार। और नाजरीन, पेश है खबरों की तफसील। पूरी दुनिया के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मदिन निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सुबह सख्त सर्दी के बावजूद सिख बरादरी के अरकान गुरुद्वारों और दूसरी मजहबी मुकामात पर नजर आए। श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब कोहिमारा के दामन में वाक़ा सिखों के मशहूर छठी पातशाही गुरुद्वारा में मुनक्कद हुई, जहां सिख अकीदतमंदों की बड़ी तादाद, जिनमें खवातीन और बच्चों की खासी तादाद भी शामिल थी, ने सुबह से ही इस गुरुद्वारे पर हाजिरी देना शुरू किया है। इस मौके पर सिख अकीदतमंदों के लिए खुसूसी लंगर का एहतमाम भी किया गया। छठी पातशाही गुरुद्वारा तकरीब की तर्ज पर बारामुल्ला, त्राल, जवाहिर नगर, बड़गाम, सनत नगर, बरजुल्ला और वादी के दूसरे मुकामात पर भी तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। गुरुद्वारा चांदनगर जम्मू समेत शहर के तमाम गुरुद्वारों में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। खत्ते के दूसरे अजला बशमूल उधमपुर, कुठवा और सांबा में भी खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। सोबा जम्मू में जिली गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की जानिब से सोबा जम्मू के सभी गुरुद्वारों में तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के बीबी चांद कोर गुरुद्वारा में मुनक्कद हुई, जिसमें हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत करके गुरुद्वारा में माथा टीका और मुल्क में अमन अमान और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। इधर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज सुबह ही ट्वीट करते हुए तमाम लोगों को इस मुबारक दिन पर मुबारकबाद भी पेश की। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर जहां सियासी जमातों की जानिब से अपनी अपनी पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जिस दौरान मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है, वहीं पर जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी शिरकत कर रहे हैं। जराये से मालूम हुआ है कि जहां मीटिंग के दौरान पार्टी मामलात पर तबादुला ख्याल किया जाएगा, वहीं पर आने वाले लोकसभा इंतखाबात पर भी बातचीत होगी। देखिए, आज यहाँ पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। यहाँ पे जनाब डॉक्टर फारूक साहब जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं, उमर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, मियां अल्ताफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी जनाब सागर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और बाकी तमाम लीडरान आ रहे हैं। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस
डिस्ट्रिक्ट वाइज इस किस्म की कॉन्फ्रेंसें करवाने जा रही है। लिहाजा आज शुरुआत, आज इनॉग्रेशन जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट से शुरू कर रहे हैं। तो ये एक पछड़ी हुई जात है, आप जानते हैं, एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनके मुद्दे अपने होते हैं, परेशानी है इनकी, ज़मीनों की है, अनएम्प्लॉयमेंट की है, ज़मीन बाकी जो सिस्टम है, घाह चराई है, ये जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास और गुज्जर बकरवाल तबके से लोग इसमें शिरकत करेंगे। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू से शिल्पा शर्मा इस वक्त मौजूद है। शिल्पा, एनसी दफ्तर के बाहर किस तरीके की सूरत हाल है और इस मीटिंग में क्या कुछ खास तय पाया जाएगा? जी, आपको बता दें कि यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का स्वागत करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज की जो बैठक रहने वाली है वो बैठक गुज्जर बकरवाल समुदाय लोगों की ये बैठक है, जहाँ पर इस समय जम्मू में ये बैठक होगी। हालांकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन इसके बाद यानी कि आने वाले वक्त में जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में गुज्जर बकरवाल समुदाय की बैठक होगी। और इस बैठक की बात करें तो आज इस बैठक में जो है जो उनकी परेशानियां हैं, जो उनके यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट से वो गुजर रहे हैं, या फिर जमीनी सत्ता में जो भी उनके मसले हैं, मसले मिसाइल है, उन पर जो है वो नजर रखी जाएगी, उन पर जो है वो बातचीत की जाएगी। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो किस प्रकार से जमीनी सत्ता पर जो है यानी कि अपना सत्ता जो है वो बना पाए, किस प्रकार से जमीनी सत्ता को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको लेकर भी बैठक जो है फिलहाल देखने को मिलेगी। और ये बैठक केवल यानी कि जम्मू में हो रही है, लेकिन आने वाले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे ये गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों की बैठक होगी, जो कि फिलहाल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जम्मू में पहुंचे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलेगी। तो जो भी गुज्जर बकरवाल समुदाय लोगों की परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, इस वक्त उन समस्याओं को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला सुनेंगे और आगे की जो रणनीति रहेगी उसे तैयार की जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार से अलग अलग पार्टीज के द्वारा इस समय बैठकें देखने को मिल रही है, क्योंकि बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, और किस प्रकार से जमीनी सतह पे अपना पार्टी का जो मुकाम है उसे हासिल किया जाए, स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उसको लेकर पार्टी लगातार बैठक कर रही है। और इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत जो है वो देखने को मिलेगी। शिल्पा, अगर हम बात करेंगे इस मीटिंग की, क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला हेडक्वार्टर पहुंचे या अभी कुछ देर के बाद वो पहुंचने वाले हैं? देखिए, फिलहाल वो अभी नहीं पहुंचे हैं और कुछ समय के बाद वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन अगर मैं इंतजाम की बात करूं तो ढोल यहाँ पर लाए गए हैं, जहाँ पर गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत करने के लिए ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। और कुछ समय के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। चलिए शिल्पा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिल्पा शर्मा हमारे साथ जम्मू से थी, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास गुज्जर बकरवाल तबके से वाबस्ता लोग इसमें शिरकत करेंगे और लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र माना जा रहा है कि तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से ऐसे इजलास का इनेकाद किया जा रहा है, ताकि वोटरान को लुभाने के साथ साथ लोगों को अपनी अपनी पार्टी की ओर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जम्मू के हालत और जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज इजलास होगा, लेकिन इसके साथ साथ जम्मू के दूसरे मामला पर हम नजर डालेंगे। और सबसे पहले अब जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की भी बात करेंगे और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कल जम्मू के अंदर इजलास मुनक्कद होने जा रहा है, जिसमें मरकजी क़यादत के अलावा जम्मू कश्मीर के लीडरान भी शिरकत करेंगे। मीटिंग के दौरान जहां आने वाले लोकसभा इंतखाबात को लेकर बातचीत होगी, वहीं पर पार्टी की बुनियादी मामला जो है उन पर भी बात होगी। और यह भी बताया जा रहा है कि इस दौरान एक लायामल तरतीब दिया जाएगा, ताकि आने वाले लोकसभा इंतखाबात के दौरान पार्टी किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जमीनी सतह पर अपने आप को मजबूत बनाने में कामयाब होगी, उस पर कल जम्मू के अंदर एक आला सतह मीटिंग होगी, जिसमें ये तमाम तर मामला जो है ज़ेर बहस लाए जाएंगे। जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अहम मीटिंग, इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ अनिल शर्मा भी मौजूद है। अनिल, क्या कुछ तफसीलात आपके पास है कल की मीटिंग के हवाले से?
देखिए, ये बैठक जो है बड़ी ही अहम मानी जा रही है जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट ने जो है वो जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति को लेकर जो है पॉलिटिकल जो स्थिति है वो कैसी थी उस पर एक बड़ा रिव्यू जो है वर्चुअल मोड पर किया था। मगर वहीं पर अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, लगातार बैठकों का दौर जो है लोकसभा चुनावों को लेकर जारी है और वहीं पर भाजपा भी इस पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से कूद चुकी है कि जो जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीट से उस पर अपना दबदबा किस तरह से कायम किया जाए, और ये एक बड़ा ही अहम कड़ी जो है वो मानी जा रही है। और कल लगभग 18 तारीख को जो है ये बैठक जो है बीजेपी हेडक्वार्टर में होनी है। और बीजेपी हेडक्वार्टर की बात करते हैं जहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे, और नेशनल जनरल सेक्रेटरी की बात करते हैं सुनील जी, वो भी वहां पर बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। सुनील बंसल जो है वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और भाजपा के प्रभारी की बात करते हैं तरुण चुग, वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और इनके साथ साथ सह प्रभारी आशीष सूद जी की बात करते हैं। तो ये तमाम बड़े चेहरे जो है इस मीटिंग में रहने वाले हैं। और इसी के साथ ही साथ मौजूदा जो जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं जो बीजेपी के, चाहे वो भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना हो, अशोक गोयल हो, ये आज हालांकि इस बैठक में मौजूद रहेंगे 18 तारीख को। कहीं न कहीं लोकसभा जो चुनाव है उनको बड़ी बारीकी के साथ जो है वो भाजपा देख रही है, और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके कांग्रेस, पीडीपी अपनी दबदबी बनाने के लिए जो है इस पर अहम कड़ी नजर बनाए बैठे हैं। मगर वहीं पर कांग्रेस का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में इस बार जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो पूरी तरह से कांग्रेस जो है 6 की 6 सीटों, हालांकि 5 जम्मू कश्मीर की और एक लद्दाख की सीट जो है वो कांग्रेस हासिल करेगी। मगर वहीं पर भाजपा इस पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। भाजपा क्या ये कह रहा है कि कांग्रेस और इंडियन गठबंधन का जो इस समय यहाँ पर अलायंस शेयरिंग का जो मामला यहाँ चल रहा है वो पूरी तरह से धाराशायी हो जाएगा और यहाँ पर नजर नहीं आएगी। और इंडिया की बात करते हैं और चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, उनका वजूद जो है वो जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अनिल, अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस बता रही है कि सभी सीटें उनके इत्तेहाद में जाएंगी, और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि मजबूत भारतीय जनता पार्टी है, सब सीटें भारतीय जनता पार्टी के हक में होंगी। जमीनी सूरत हाल की अगर बात करेंगे तो किसकी जमीन ज्यादा मजबूत देखी जा सकती है? लाजमी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मौजूदा स्कीम्स की बात करते हैं तो जन जन तक जो है वो पहुंचाई जा रही है, और जिसको लेकर भाजपा हमेशा से दावा करती हुई नजर आई है कि लास्ट पंक्ति तक, वो व्यक्ति तक जो लाभ है वो मिलना चाहिए। मगर क्या वो लाभ पूरी तरह से उन व्यक्तियों तक पहुंच पाया है या नहीं पहुंच पाया है, उसको लेकर लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे। मगर अब वो लाभ कितना मिल पाया है, क्योंकि जनता से जब भी रूबरू होते हैं। चलिए अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। कल भारतीय जनता पार्टी की एक अहम मीटिंग जम्मू के अंदर मुनक्कद होने जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर पार्टी लीडरान के अलावा मरकजी क़यादत भी शिरकत करेंगे, और इस मीटिंग में आने वाले लोकसभा इंतखाबात को लेकर लाए अमल जो है वो तरतीब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जहां मंशियात मुखालिफ मुहिम को मजीद सख्त कर दिया गया है, जिस दौरान आए रोज वादी के शुमाल जनूब से मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है, वहीं पर शुमाली कश्मीर के बारामूला में पुलिस की जानिब से ताज़ा कार्रवाई अमल में लाई गई, जिस दौरान 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस बयान में कहा गया है कि ख्वाजाबाग इलाके से नाके के दौरान आकिब अहमद भट्ट शेरवानी कॉलोनी बारामूला को मंशियात समेत गिरफ्तार किया गया है, जबकि मलगाम कुंजर टंगमर्ग में भी एक ऐसी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिस दौरान गुलाम मोहम्मद शेख मलगाम कुंजर को मंशियात समेत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस बयान में मजीद कहा गया है कि ऐसी एक और कार्रवाई हिलाल अहमद वानी बरजुला को गिरफ्तार किया गया, जिसकी शिनाख्त पर एक और मंशियात फरोश शब्बीर अहमद सोफी माजामा मागाम को भी गिरफ्तार किया गया है। जबकि पुलिस जिम्मेदारान का कहना है कि मामले की ओर जहां मजीद तहकीकात जारी है, वहीं पर मुतवक्का है कि इन मामलों में मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती है। शुमाली कश्मीर के बारामूला में मंशियात के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और इस पर मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए हमारे साथ इरशाद भट्ट इस वक्त
बारामुल्ला से बराह रास्त मौजूद है। इरशाद, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात आपके पास है पुलिस की इन कार्रवाइयों के हवाले से? इरशाद, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? इरशाद, क्या ताजा तफसीलात है पुलिस की इस कार्रवाई के हवाले से आपके पास? लगातार जो है कार्रवाई अमल में लाई जाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से बात करें, खुसूसन यहाँ पे एसएसपी बारामूला की एसपी आदित्य को अफसर आने और आज के तकरीबन 3 मंशा फरोश को गिरफ्तार किया गया। बारामूला है और इसके साथ साथ माध्यम की बात करें, क्योंकि ये बताया जाता है काफी रिकवरी की गई। और देखा जाए पहले मैं कुर्बानी वाले के हवाले से बात करूँ, रोड पे जो नाका लगाया गया था, हालांकि वहां पे 2 मंशा फरोश को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि अब्दुल सलाम आकिब अहमद भट्ट पोंटी जो इसका जो उर्फ है और इसके साथ साथ इसका जो वालिद का नाम है अब्दुल सलाम भट्ट, ये शेरवानी कॉलोनी खुजवा का रहने वाला है। और दूसरा जो इसी के साथ में है इसका जो नाम है गुलाम मोहम्मद शेख जनाब अब्दुल समद शेख, ये मुनगाम कुंजर का रहने वाला है। और तीसरा जो है शबीर अहमद सोफी सनाब अब्दुल खालिद, ये मुजामा मादम का रहना। फिलहाल इनकी दावत से जो है ये जो चरस के साथ साथ दीगर जो चीजें हैं वो रिकवर की गई। फिलहाल बारामूला के साथ साथ पुलिस स्टेशन की बात करें जहाँ पे FIR भी दर्ज किया गया और मजीद जो है पुलिस की जानिब से तहकीकात लगातार जारी है। अगर हम इन मंशात फरोशों के हवाले से बात करें तो लगातार जो है ये जो मामले हैं ये सामने आते हैं, चाहे सरहदी इलाकों की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें। और कल से परसों जो है एक मंशात फरोश को जो है गिरफ्तार किया गया, हालांकि बताया जाता है वो भी मोस्ट वांटेड था। हालांकि इनमें से कुछ लोग जो है मोस्ट वांटेड थे, हालांकि इससे पहले ये पुलिस जहाँ पे नाके लगाए गए वहां से ये फरार हुए। हालांकि आज देर वक्त जो है इन 3 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। चलिए इरशाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। बारामूला में पुलिस की जानिब से मंशियात मुखालिफ कार्रवाई, 3 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। वादी कश्मीर में जहां खुश्क मौसम रहने की वजह से मुकामी लोगों के साथ साथ आए हुए सैलानी भी मायूस नजर आ रहे थे, वहीं पर सेंथन टॉप पर बर्फ जमा होने की वजह से आज ये जगह सयाहों की मरकज बनी हुई है। सयाहती मुकाम सेंथन टॉप पर आए हुए सैलानियों ने जहां खुशी का इजहार करते हुए बताया कि सफेद चादर में लिपटे हुए पहाड़ों की वजह से वादी की कुदरती खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। वहीं पर मुकामी लोगों ने भी खुशी का इजहार करते हुए बताया कि सयाहों के आने से उन लोगों को भी रोजगार कमाने का मौका मिल रहा है। ये ताज़ा तरीन तस्वीर जो है ये सेंथन टॉप की है, जहां पर सयाह सैर तफरी करते हुए नजर आते हैं और बर्फ का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु
I feel very happy after seeing snow. I heard there was a climate change in Kashmir. After coming here to Sintan Top, I was very happy, wonderful to see snow. What is your message to some other friends? What is your message? My message is while visiting Kashmir, keep Kashmir clean. That's it. You enjoy? Yeah, I will enjoy a lot and you to enjoy a lot. Tourists visiting from all over states enjoy a lot. Lot new to explore and enjoy. I'm Sriram from Chennai, Tamil Nadu. It's a paradise and I heard a lot of you so much. Now you realize it's really heaven on earth. Everybody should come and enjoy this climate. They have to keep this city very clean. Very enjoyable climate. Now this climate is very enjoyable. Everyone should come and enjoy the heaven on the earth, Jammu and Kashmir. Superb climate, sir. Any suggestion? Everything is good. Everything is good. Enjoyed? Yes, we enjoyed very well snow. Now we went Gulmarg, there is no less snow. We are here very super enjoy snow. எல்லாம் நல்லா காஷ்மீர் அருமையா இருக்கு. எல்லாரும் வாங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க. சூப்பரா இருக்கு. जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने मुआशरे में बढ़ती हुई बेहयाई और मनशियात पर बात करते हुए कहा कि इन सभी खुराफात और बिदात पर रोक लगाने के लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर आगे आए ताकि एक ताबनाक मुस्तकबिल को संवारने में आसानी होगी। ज़माने आखिरत के मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, दरियाफ्त किया गया, तो आपने फरमाया उलमाहुम शर्रुम मिन तहतिल अदीम अस्समा यखरुजु मिनहुमुल फितना मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुन मिनल हुदा। मस्जिदें ऐसी होंगी कि उनमें हिदायत मफकूद होगा और उलमा जो है आसमान के छत के नीचे फितना बर्पा करेंगे। ये जो इंटरनेट है असल में ये सिर्फ इल्म हासिल करने का एक ज़रिया था और हमने इसको जंग जिदाल का ज़रिया बनाया। दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए हैं, वो ये नहीं समझते हैं। गुजरबस्ती नानर त्राल के लोगों ने शिकायत करते हुए बताया कि अगरचे मुकामी सड़क की खस्ताहाली को लेकर कई बार हुकाम की नोटिस में इस मामले को लाया गया, ताहम आज तक सड़क की मरम्मत का काम अमल में नहीं लाया गया, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि सड़क की फौरी मरम्मत की जाए ताकि आम लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मसला ये सड़कें हमें टकी से खानगुन तक इसको मरम्मत होना चाहिए, ये पक्का होना चाहिए। हमें बीमार कोई होता है तो हमें दूर पड़ता है, 1-2 किलोमीटर आगे जाके फिर वहाँ से मेन सड़क पे उतरते हैं हम, तो ये हमें दूर पड़ता है। बारिश बर्फ जब गिरती है या पानी की गाड़ी नहीं आ सकती, फिर हम नीचे से लाते हैं। बीमार कोई होता है उसको कंधे पे उठा के ले जाते हैं। वहाँ खानगुन से ऊपर भी हमारी थोड़ी गुजर बस्ती वहाँ भी है, 10-20 घर, उनको भी थोड़ा ऊपर तक सड़क बनना चाहिए। बस यही अपील है गवर्नमेंट से, डीसी साहब से। सब डिवीजन मेंढर के सरहदी इलाका में बदस्तूर आग की लपेट में जंगलात आ चुके हैं, जिसकी वजह से सरहदी इलाकों के नज़दीक रिहायशी पजीर इलाकों में काफ़ी तशवीश भी पा रही है। लेकिन इधर मेंढर के लोगों ने शिकायत करते हुए बताया कि इलाके में फायर सर्विस स्टेशन न होने की वजह से दूर दराज के इलाकों में जब भी ऐसी कोई आग की वारदात रोनमा होती है तो यहाँ पर लोगों को नुकसानात से दोचार होना पड़ रहा है, क्योंकि मेंढर में मंडी में सिर्फ एक ही फायर सर्विस स्टेशन कायम किया गया है जो कि दूसरे इलाकों से काफ़ी दूरी पर है और यही वजह है कि अमला बर वक्त वहां पर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से इन इलाकों में काफ़ी नुकसान हो रहा है। मुकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में एक और फायर सर्विस स्टेशन को कायम किया जाए। यहाँ जंगलात का एरिया भी है और लोग जो हैं यहाँ मतलब किसी भी वक्त का आग का हादसा हो सकता है, आग लग सकती है। जैसे कि पहले भी कई बार हमारी दुकानें यहाँ जली, मकान जले, मंडी से यहाँ तक गाड़ी नहीं आ सकी तो वो हमें नुकसान हो। हम खुश हुए कि चलो गाड़ी आई लेकिन वो गाड़ी जल्दी वापस चलेगी। हाँ, बहुत घनी आबादी है और लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब भी कहीं आग लगेगी तो ये मतलब बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि हमें फायर सर्विस गाड़ी दी जाए।
नाजरीन, उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान साहिल अमीन को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज।